खतरनाक। खता मामूली, सजा तालिबानी। बीबी ने घूंघट नहीं डाला, हैवान ने बच्ची को मार डाला। घूंघट नहीं निकालने की बात को लेकर उससे झगड़ा किया कल शाम को। उसने गुस्से में अपनी बच्ची को ऊपर से फेंक दिया। घूंघट नहीं तो अपमान है, हत्या में कौन सा संस्कार है? घूंघट ने घोटा दम। आज जब अफगानिस्तान से आने वाले वीडियो हमें झंझोड़ रहे हैं, तब हमें यह सवाल खुद से पूछना होगा कि क्या हम तालिबानी सोच से आजाद हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अलवर से आई एक खबर ने आज हिलाकर रख दिया। एक बीबी ने घूंघट निकालने से मना कर दिया। यह बात उसके पति को इतनी नागवार गुजरी कि उसने बीबी को सबक सिखाने के लिए अपनी मासूम बच्ची को पटक कर मार डाला। सवाल कई हैं और उनके जवाब सोच में छिपे हैं। सोच हमारी, आपकी, हम सबकी। हां, एक सवाल जरूर आपको परेशान करेगा, इस जहरीली तालिबानी सोच को बदलें कैसे? आज बात इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, घूंघट महिला को लेना है, महिला के अपने अधिकार हैं, तो ये जो घूंघट है महिला का, उस पर कंट्रोल किसका होगा? ये एक अहम सवाल है जो हमें पूछना है खुद से। सवाल नंबर 2, संस्कार और सम्मान सिर्फ महिला की जिम्मेदारी है? मतलब महिला ने घूंघट लिया तो सामने वाले का सम्मान हुआ, पुरुष ने कुछ नहीं रखा, तो क्या वो सम्मान नहीं कर रहा है? क्या बिना घूंघट के सम्मान नहीं है? और तीसरा सवाल है, तालिबानी सजा संस्कार कैसे हो सकती? संस्कार के नाम पर जो भी कदम उठाएं वो सही ही हो, इस बात की क्या गारंटी है? बहरहाल इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सूरज करनोज जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, घूंघट प्रथा की घोर विरोधी रही हैं। पूनम खंगारोज जी घूंघट की समर्थक हैं, इन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नीतिशा शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मीनाक्षी शर्मा जी समाजशास्त्री हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत पूनम खंगारोज जी आपसे करना चाहता हूं। मतलब घूंघट लेना है या नहीं लेना है, ये तो महिला का विशेषाधिकार होना चाहिए ना? जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे में क्या उसे फोर्स किया जा सकता है? बिल्कुल फोर्स नहीं किया जा सकता। ये तो महिला का खुद का एक अपना विचार है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। संस्कार हैं हमारे, और एक हम सम्मान के लिए हम लोग घूंघट प्रथा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है घूंघट प्रथा में। अगर हम किसी को सम्मान देने लेकिन अगर घूंघट नहीं लिया है तो क्या सम्मान नहीं है? हम करते हैं, वो अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। मेरे विचार में जो मैं समझती हूँ कि जो हम संस्कार फॉलो करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, तो हम उन संस्कारों पे आज हम पढ़ लिख गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे देश की संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, जो विश्व में हमारी संस्कृति के लिए फेमस है हम लोग, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे भुला देना चाहिए। तो मुझे एक बात समझाइए पूनम जी, मैं समझना चाहता हूँ कि बेटी जब किसी और के घर की बहू बन जाती है तो घूंघट निकालने लगती है, लेकिन जिस घर में वो बेटी रहती है वहां तो घूंघट नहीं रहती। तो फिर भी तो वहां एक सम्मान की भावना अपने पिता और माता के प्रति होती है। और दूसरी बात यह कि क्या पुरुषों को सम्मान करने के लिए फिर अपने सर पर गमछा नहीं डाल लेना चाहिए? वो हमारा संस्कृति में नहीं है कि पुरुष संस्कार में करें, ऐसा डालें अपने सर पर गमछा। और रही बात बेटी की, तो बेटियां भी हमारी जो हैं वो आज बहुत हर समुदाय में अगर आप देखेंगे तो बेटियां बहुत तरक्की कर चुकी हैं, लेकिन वो अपने संस्कार नहीं भूली हैं। चाहे वो आप आर्मी में लें, चाहे आप पॉलिटिक्स में लें, और चाहे आप आज हमारी पायलट्स भी हैं। बहुत सारी महिलाएं हर फील्ड में आज कार्य कर रही हैं, लेकिन वो अपने संस्कारों से अभी भी जुड़ी हुई हैं। और बेटियां जो हैं वो घरों में अपने माता पिता का सम्मान करती हैं, ससुराल में जाती हैं तो वहां पर जाकर के
अगर वो घूंघट करती है तो ऐसा नहीं है कि घूंघट 24 घंटे वो घूंघट में रहती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि घूंघट प्रथा का मतलब ये नहीं है कि उसे आपने घूंघट में बांध। तो फिर ये डिमांड करना, सूरज करनौत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये डिमांड करना कि मैं सामने खड़ा हूं तुम्हें घूंघट लेना पड़ेगा, किस हद तक सही है? नहीं सर, ये तो कोई बात नहीं हुई कि सामने खड़ा हो तो घूंघट, ऐसा नहीं होता सर। मतलब घूंघट तो ये एक प्रथा है जो बस हम मान रहे हैं कि भाई हाँ घूंघट निकालना है, ऐसा कोई जबरदस्ती वाला नहीं होता कि घूंघट लेना ही लेना पड़ता है। मैं और दूसरा जो बात देखिए, बार बार सीएम अशोक गहलोत जब ये कहते हैं कि भाई अब घूंघट हटाने के बारे में सोचना चाहिए, तो जितना मैं समझ पाता हूँ वो ये कि वो एक सिंबोलिज्म के तौर पे बात कर रहे हैं। अगर घूंघट किसी के आगे बढ़ने में रुकावट है, अगर घूंघट किसी को उसकी ख्वाहिशें पूरा करने से रोक रहा हो, तो उस घूंघट को हटाने की वो बात करते हैं। हमें उस पर स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर सिंबोलिज्म से इतर हमें घूंघट को एनफोर्स करना चाहिए? सर घूंघट का तो ये है सर, घूंघट में रह के काम नहीं करते सर, घूंघट हटा के ही काम करते। अगर हम घर से काम कर रही हूँ मैं, तब चलो अंदर से चल रहा है, घर से चल रहा है तो घूंघट चल ही रहा है। अगर मैं भी बाहर जॉब करने जाती तो फिर घूंघट थोड़ी होता, तो फिर वो तो हटाना ही पड़ता सर, ये है सर। तो क्या आपको लगता है कि कभी कभी घूंघट आगे बढ़ने में बाधक होता है? तो घूंघट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मुझे नहीं लगता घूंघट कोई आगे बढ़ने में बाधा है सर। घूंघट अपनी जगह पे है और अपना काम अपनी जगह पे है, ये तो हमारी संस्कृति है, तो हम साथ साथ चल रहे हैं उसके। ठीक है, ये है सर। ठीक है, मीनाक्षी शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अलवर की घटना अब आप तक भी पहुंच चुकी होगी, आपने भी उसके बारे में सुना होगा। देखिए जितना मैं समझ पा रहा हूं ना, उस आदमी को गुस्सा आया क्योंकि उसकी बीबी ने घूंघट नहीं निकाला, तो उसने अपनी बेटी को उठाकर पटक दिया। अब वो बेटी की जगह बेटा होती तो मेरे ख्याल से वो उसे नहीं पटकता, मुझे लगता है हो सकता है वो बीबी पर ही हमलावर हो जाता। ये तो एक सोच है जिससे लड़ने की जरूरत है। लगता है मेरी आवाज, मीनाक्षी शर्मा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मीनाक्षी आवाज सुन पा रही हैं, बोलो। इसमें तो आवाज नहीं आ रही है सर, अभी आवाज नहीं आ रही है। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके साथ मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। नितिशा शर्मा जी मैं तब तक आपके पास आ रहा हूं। नितिशा जी मेरा सवाल वही है कि अगर उस लेडी की गोद में बेटा होता तो मेरे ख्याल से वो उस आदमी ने उस बेटे को नहीं पटका होता। ये इसी बात से साबित हो जाता है जब वो महिला पर एनफोर्स करना चाहता है कि तुम मेरे सामने घूंघट लो। बिल्कुल, घूंघट की बहुत पहले, सबसे पहले मैं ईटीवी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस विषय पे बात करी, नेटवर्क 18 के। घूंघट के कारण अगर पारिवारिक विवाद के बाद बच्ची को हत्या की जा रही है, बहुत ही निंदनीय है। खाली ये एक बेटी के लिए नहीं है ये बात, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है कि अगर वहां पर उसका बेटा होता तो क्या शायद वो पिता यही करता। और जब तक हम इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा जब हम गहराई में जा रहे हैं तो हमें यह भी पता चल रहा है कि इनकी 2 बेटियां हैं और दहेज प्रथा भी इसमें एक तरीके से रिपोर्ट्स भी दिखाई गई थी पहले, जहां पर ना केवल ये सब घूंघट के बारे में बात है, इसमें आगे चल के जब हम लोग बात करते हैं और हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं, तब इस महिला से दहेज की भी मांग की गई थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की घटनाओं का ज्यादा से ज्यादा रोकने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। कितना डिफिकल्ट होता है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जब आप कभी फील्ड पर उतरते हैं या गांव देहात में जाते हैं, ग्रामीण महिलाओं से मिलते हैं, आप देखते हैं कि वो लंबे लंबे घूंघट में है और उनके पास कोई पुरुष खड़ा हुआ है और आप उनसे फेस टू फेस बात करना चाहते हो, तो क्या मुश्किल नहीं हो जाता? बिल्कुल मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, मगर ये तो एक आगाज है। अगर हम चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे और उनको समझाएंगे नहीं कि हम लोग एक विकसित लोगों की जो मानसिकता है उसको, ये समाज में कुरीतियां हैं उनके ऊपर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो शायद इसका निदान और समाधान भी नहीं निकलेगा। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी। मैंने इसीलिए कहा कि सोच से लड़ना बेहद डिफिकल्ट होता है। जहां पर हम बात करते हैं बेटियां आज ओलंपिक मेडल्स, देखिए स्वप्निल जी, बिहेवियर चेंज तो लाना बहुत जरूरी है। अगर बिहेवियर चेंज नहीं आएगा और विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा और अगर हम कोशिश और शुरुआत अगर हम अपने घर से नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हम कहीं पर भी लैंड अप नहीं करेंगे। इस सब चीजें सिर्फ किताबी रह जाएंगी और डॉक्यूमेंटेड रह जाएंगी।
ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी हम शर्मा समाज जी, में बात करते मुझे हैं बताया जा रहा है कि कि महिला मैं आपसे शक्ति की कनेक्ट बात हो चुका हूं। करते हैं। मीनाक्षी शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सोच से लड़ना कैसे लड़ेंगे? आसपास वाले भी उसी सोच के हैं। मतलब अगर हम पॉकेट्स में बात करें तो कई सारे पॉकेट्स में एक जैसी सोच वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अब आप अगर उनको समझाने जाएंगे तो लड़ाइयां होंगी, डंडे निकलेंगे। राजस्थान में कहा जाता है हो सकता है लाठी भाटा जंग हो जाए। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। मैं मीनाक्षी जी से अभी भी शायद संपर्क में नहीं हूं। सर आवाज नहीं आ रही है। चलिए, उनकी ऑडियो फिलहाल डाउन करके, पीसीआर में मौजूद मेरी टीम से मैं कह रहा हूं उनकी ऑडियो फिलहाल डाउन करके उनसे दोबारा कनेक्ट करें मुझे। मैं पूनम खंगारोत जी आपके पास आ रहा हूं। पूनम जी, मेरा सवाल आपसे देखिए क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अभी जब ये गांव की सरकार चुनी जा रही है, पंचायती राज चुनावों का दौर चल रहा है, मैंने देखा कि बहुत सी महिला प्रत्याशी लंबा लंबा घूंघट लेकर आई अपना अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। फोटो मिलान के लिए उनका चेहरा देखना होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो इतना लंबा घूंघट लेकर वो आई, उन्हें बहुत सी चीजों की जानकारियां थी ही नहीं। उनसे बेहद बेसिक सवाल पूछे गए, आप किस पद के लिए खड़ी हो रही हैं, उन्हें नहीं पता। इसका मतलब यह है कि उन्हें घरों में घूंघट में रखा जाता है, बाहर निकलने नहीं दिया जाता, पीछे से जवाब प्रॉम्प्ट किए जाते हैं मीडिया के कैमरे पर, तुम ये बोल लो। इसका कहने का मतलब यह है कि वही पुरुष जो उन्हें घूंघट में रखना चाहता है, अगर सत्ता की चाबी मिल रही हो या अपना भला हो रहा हो, तो वो उस आड़ की आड़ लेकर अपना हित साधने को भी तैयार है। तो ये कैसी मानसिकता है? ये यहाँ पर मैं इसमें घूंघट प्रथा का कहीं कोई रोल नहीं है। ये तो शिक्षा की कमी है। शिक्षित नहीं है महिलाएं, उन्हें शिक्षा की जरूरत है। वो अगर शिक्षित होंगी तो वो निश्चित रूप लेकिन से घूंघट प्रथा देखिए ना, उनको घर में घूंघट में रखा हुआ था। यहाँ पर हस्बैंड चाहता तो महिला को शिक्षित कर सकता था, वो कर तो नहीं रहा है। जी नहीं, वो हर समुदाय में हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान हमेशा से पिछड़ा हुआ है। अगर हम आंकड़े देखा जाए तो राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे नहीं लगता कि अगर पुरुष चाहे और वो ना पढ़ा सके तो ऐसा नहीं है। हर परिवार की सोच है ये। आज मैं भी एक घूंघट प्रथा मैं भी फॉलो करती हूँ। मैं एक आर्मी अफसर की वाइफ हूँ, एक समाज सेविका हूँ। मैं भी घूंघट प्रथा फॉलो करती हूँ। जब मेरे ससुराल में जाती हूँ, कोई बड़े लोग मेरे सामने आते हैं तो मैं जरूर घूंघट निकालती हूँ। और आज मैं आपके सामने जब जैसे बैठी हूँ, मैं इस तरह से भी रहती हूँ। तो सिर्फ सम्मान की बात है। घूंघट में कहीं किसी तरह की अड़चन या कोई बाधा नहीं है कि हम कोई कार्य कर नहीं सकते। ये जो प्रश्न है आपका, ये शिक्षा की कमी है। और जो रही बात अलवर वाले केस की, उसमें मानसिकता जो उस व्यक्ति की थी वो खराब थी। तो कोई भी सिख मेंटेलिटी का आदमी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ घूंघट के विरोध के लिए ऐसा किया। ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। मीनाक्षी शर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, मेरा सवाल यह है, मैं एक समाजशास्त्री के तौर पर आप क्या देखती हैं, सोच को बदलने के लिए किस तरह से जंग लड़ी जाती है? सर मेरी आई एम ऑडिबल? या श्योर। हाँ सर, समाज को बदलने के लिए एज ए समाजशास्त्री मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो परवरिश होती है उसमें हमेशा से ही पुरुष को हमेशा से ही प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो वो अपनी एक सोच डेवलप कर लेता है और उस सोच में घूंघट हमेशा से ही, अगर उत्तरी भारत को जैसे देखें, यूं अगर देखा जाए तो पुराने शास्त्रों में हमारे कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में, चाहे हमारे धार्मिक शास्त्रों, कहीं पर भी घूंघट का चलन है ही नहीं। चाहे शकुंतला हो, चाहे सीता का उदाहरण लें, चाहे आप द्रौपदी का उदाहरण लें, कहीं पर भी घूंघट प्रथा नहीं दिखाई देती। ये आपने को मध्यकालीन भारत में जिस समय बाहर के आक्रमणकारी आए थे, उस समय उन लोगों ने जो है उसको सुरक्षा की दृष्टि से ये घूंघट की पर्दा प्रथा को चालू तो मैडम, कच्ची मिट्टी को तो देखिए, कच्ची मिट्टी को तो कुछ ना कुछ कर कर किसी रूप में गढ़ा जा सकता है, लेकिन जिसका रूप ही गढ़ गया हो उसको बदलना हो तो क्या करें? तो सर, बदलने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा है और हम अपने बच्चों को, लड़की को भी उसी तरीके से ब्रॉट अप करें जैसे कि लड़के को करते हैं। और घूंघट वगैरह तो आज के कंटेक्स्ट में कहीं सोच में ही नहीं आता। ये जो अलवर वैसी घटना हुई है जहां पर बच्चियां ओलंपिक जीत रही हैं, वहां पर हम किसी महिला को
घूंघट में रखना और महिला को महिला होने के नाते प्रताड़ित करना, ये बहुत शेमफुल है। तो उसके लिए सोच को तो बदलना ही पड़ेगा सर, और उसके लिए सोच तभी बदलेगी जबकि शिक्षा होगी। और लड़की की महिला शिक्षा के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है और ज्यादा प्रयास करने चाहिए। और लड़कियों को खुद को अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। और जब लड़की अपने पांव पर खड़ी होगी तो इस प्रकार की ये जो सोच है कि घूंघट करना, ये सिर्फ शर्म की मतलब शर्म को ढकना, ये सिर्फ आंखों से होनी चाहिए। और उसके लिए लड़की को कभी भी ना तो परिवार में ना ही जो लोग उनको कहते हैं कि भाई घूंघट करो, उसका विरोध करना चाहिए। और ये विरोध तभी होगा जबकि लड़की कॉन्फिडेंट होगी अपने कैरियर के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति। और जैसे लड़के को पढ़ाया जाता है वैसे ही पेरेंट्स को भी लड़की को वैसे ही पढ़ाना है और वैसे ही उसको अपने पांव पर खड़ा होना है। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये चीज जो है, अगर बच्ची अगर अपने पांव पर खड़ी है और लड़की भी उतना ही पढ़ी लिखी है, तो वो ये वाली घूंघट जैसी बात के लिए कोई पति उसको प्रताड़ित करे, ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन तो औरतों को भी आगे निकलना पड़ेगा। अगर वो नहीं है। कुछ करना चाहती हैं तो औरतों को भी निकलना पड़ेगा। हम सिर्फ पुरुषों पर कैसे इस पूरी बात को लाकर टिका सकते हैं। मैं सूरज कर्नूत जी आपके पास आ रहा हूँ। सूरज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर महिला को नहीं पहनना है तो उसका अधिकार है वो घूंघट ना ले, वो अपने लिए फाइट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये राइट देता है। लेकिन महिला अगर खुद ही नहीं निकलना चाहती तो इसका मतलब है कि वो भी कुछ चीजों के आगे सरेंडर्ड है। हाँ, राइट देता है सर। हाँ, वो महिलाओं की प्रॉब्लम है सर, वो महिलाओं को ही चेंज होना पड़ेगा। सबसे बड़ी, जैसे कि पूनम जी ने कहा, एजुकेशन की कमी। तो जब एजुकेशन ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि भाई समाज कितना आगे बढ़ा है या कुछ। अभी जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मैं घर में जैसे घूंघट निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर बाहर तो मेरे घूंघट नहीं चलता। तो ये बस एजुकेशन की कमी है, और तो क्या। अब घर में भी जैसे अगर मान लीजिए कुछ काम करना है, मान लीजिए कि आप किचन में ही काम कर रहे हैं या कोई भी महिला किचन में काम कर रही है, उनकी सास उनके साथ खड़ी है, अब वो वहां पर अगर घूंघट निकालती हैं तो वो किस हद तक कंफर्टेबल हो सकती है खाना बनाने में। ये तो दुर्घटना को बुलावा देना हुआ। और अगर दुर्घटना को वो बुलावा नहीं दे रही है तो घूंघट ले लेती है, घूंघट हटा देती है, तो हो सकता है पति आकर हत्या कर दे किसी की। नहीं सर, ऐसा नहीं होता अभी। नहीं सर, वो तो फिर वो लोगों की ऐसी मेंटलिटी है। बाकी तो हमारे तो अभी काफ़ी चेंज हो गया है कि मतलब जैसे खाना वाना बनाओ तब घूंघट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कभी कभी होता है कि बाहर जाते हैं या कोई जेंट्स हो तब उनसे घूंघट वाली प्रथा है। बाकी तो घर में इतना कोई घूंघट वाला है नहीं सर अभी हमारे। ठीक है, लेकिन देखिए अब मैं एक विशिष्ट बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि इस वक्त मेरे स्क्रीन पर जितनी भी महिलाएं हैं वो खुद में सक्षम है, वो पढ़ी लिखी हैं और अपने अधिकारों को जानती हैं। नितिशा जी, आज जो घटना आई है, मैं ये भी साफ कर दूं कि वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट तो है नहीं, और ऐसा नहीं है कि वो रेयर है। हम जितना डीप इनसाइड गांव की पगडंडियों के अंदर जाते जाएंगे, इस तरह की चीजें आम है। हो सकता है वो खबरों में न आ पाती हो, लेकिन जब हम ओलंपिक्स में महिलाओं के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, इमेजिन कर देखिए कि कोई महिला अपना फाइनल का मैच खेल रही है, गोल्ड मेडल के लिए फाइट कर रही है, और उसके ससुर या सास वहां पर ऑडियंस में आ जाए और उसको मजबूरी में घूंघट लेना पड़ जाए, तो क्या उसको बैडमिंटन में शटल दिखाई देगी? क्या वो वेट लिफ्टिंग में कोई वेट उठा पाएगी? क्या हम इस तरह से जश्न मना पाएंगे जैसा ओलंपिक गोल्ड में बेटियों के प्रदर्शन से हमने मनाया? सबरी जी, सबसे पहले तो मैं, जैसे कि सभी महिलाएं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, वो यही कह रही हैं कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब उनकी बेटी या बहू जब वहां तक पहुंच गई हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो शी हैज बीन एजुकेटेड एंड शी हैज बीन सपोर्टेड बाय हर इन लॉज ऑल्सो। तो जब हम बात करते हैं कि किसी बेटी को हम लोग ससुराल भेजते हैं, तो हम कहते हैं उसको बेटी का ही मान सम्मान दर्जा मिलना चाहिए। तो वही बात बार बार आती है कि मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी में अगर हम लोग जी रहे हैं तो स्टिल वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। और बिहेवियर चेंज लाना बहुत जरूरी है, आपसी समझ लाना बहुत जरूरी है। और समाज में खाली अगर हम बात करें कि ये कुरीतियां हैं, या फिर हम बात करें कि इस तरीके से हम किस तरीके से इसको सोच को खत्म कर सकते हैं, उसके लिए हमें शुरुआत हमें घर से ही करनी पड़ेगी। तो समाज में जब तक हम एक आदर्श के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सेट नहीं करेंगे, तो शायद हमारी ही कमजोरी है। जैसे कि हमने कहा कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। तो जब आप सास ससुर की बात करते हैं और वह बात कर रहे हैं वहां पर ओलंपिक्स में कि वो वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगी, तो शायद वो महिला जो है वहां पर जो सास के तौर पे है, वो एक माँ का रोल उनको अपना, शी हैज टू identify herself as a mother of the
प्लेयर एंड कम फॉरवर्ड फॉर दिस रीजन। तो शायद तभी एक आदर्श भारत की बात कर सकते हैं। और ये कोई ठीक है, अपने आप से भी सवाल ये पूछना चाहिए कि संस्कार और सम्मान के नाम पर अगर कुछ चीजें हो रही हैं और फिर क्राइम सामने आ रहा है, तो क्या क्राइम वो आपके संस्कार का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब लोगों को अपने अंदर खुद खंगालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।